दोस्तों, समय कितनी तेजी से बदल रहा है। आज से 30 साल पहले जब लोग बिना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के रहा करते थे, उन लोगों की जिंदगी आज से बिल्कुल उलट थी। उस समय लोगों की जिंदगी ऐसी थी कि पूरे दिन लोगों के पास समय की कोई कमी नहीं रहती थी। उस समय लोग दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे। जैसे कपड़े मिलते थे वैसे ही पहन लिया करते थे। रिश्ते आज की तुलना में पहले से बहुत अच्छे रहते थे। पहले लोग पैसों के लालच से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते थे। गांव के अंदर बिजली तो हुआ नहीं करती थी, तो गांव में लोग हवा आने के लिए घास फूस की छाल बना लिया करते थे। समाचार सुनने के लिए लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे, जो अटक अटक कर चलती थी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, ओनली 30 साल बीते हैं। तो चलिए चलते हैं 30 सालों के अंदर कितना कुछ हुआ, कितना बदलाव आया, आखिर कैसी थी 30 साल पहले हमारे पूर्वजों की जिंदगी। कुछ हमारे युवा लोगों ने भी 30 साल पहले की जिंदगी अच्छी थी। आप देख रहे हैं टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 1990 में महंगाई कितनी हुआ करती थी। आज से 30 साल पहले यह डाबर लाल दंत मंजन इतना फेमस हुआ करता था कि उन दिनों सबके घर में यही चला करता था। इस समय लोगों के मनोरंजन का साधन ओनली रेडियो और टेलीविजन ही हुआ करता, जिसमें कुछ सीरियल ही आते थे। लोग उन्हें देखकर अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। अगर देखा जाए तो आज की तरह डेवलपमेंट तो उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि 1990 ऐसा टाइम था जब धीरे धीरे भारत विकसित हो रहा था। आज जैसे हम बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मुंबई शहर उस समय भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। साल 1990 में भारत कई बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिससे भारत के ऊपर एक राजनीतिक संकट आ गया था। इसके अलावा 90 के दौर की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारत की आबादी 90 करोड़ के आसपास थी और उसके पास सिर्फ 1.2 का विदेशी मुद्रा भंडार था। इससे गिनती के ही दिन का ही आयात किया जा सकता। ऊपर से अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों ने 6 महीने में 2 बार घटाकर अनुच्छेद दर्ज दे दिया था। महंगाई बढ़ रही थी और देश दिवालिया होने की कगार पर था। आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि वित्त मंत्री थे, उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को उन्होंने बचा लिया और वापस भारत को पटरी पर ले आए। मनमोहन सिंह ने बाहरी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हुई। नहीं तो आज जिस प्रकार पाकिस्तान की हालत है, 1990 के आसपास भारत के भी यही होने वाले थे, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बचा लिया। 1990 के बाद ही टीवी सिनेमा में धीरे धीरे बदलाव आने लग गया। अर्थव्यवस्था में बदलाव की वजह से भारत में कई बड़े प्राइवेट चैनल भी आए। सैटेलाइट टीवी का चैनल पूरे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आईं और धीरे धीरे भारत उन्नति करने लगा। अब दोस्तों, 1990 में क्या सुविधा होती थी? 1990 के आसपास गांव में अगर सुविधा की बात करें तो
सड़क, बिजली, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। लोग पानी के लिए काफी दूर तक पैदल जाया करते थे। मुझे मेरे गांव का वाकया याद है, जब मेरे गांव के लोग और हमारे परिवार के लोग 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाया करते। उस समय के लोग मेहनती बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और आज जैसे हम रात में मोबाइल चलाते हैं, आज की तरह मोबाइल तो होते नहीं थे, इसलिए जल्दी ही लोग सो जाया करते थे और लाइट भी नहीं होती थी। उन दिनों के सिनेमा घर कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उसमें टिकट भी बहुत सस्ती मिल जाया करती थी। सिनेमा जगत के लिए 1990 का दौर बहुत अच्छा था। इस प्रकार से आप उसे गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं। 1990 के दौर में बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों फिल्मों में कसीदे गाड़ रहे थे। सलमान, शाहरुख और आमिर खान ने उस समय काफी हिट फिल्में दी। 1990 में महंगाई आज की तुलना में इतनी ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग कुछ चीजें जो हैं खरीद नहीं पाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा रोजगार के साधन नहीं हुआ करते थे। अगर देखा जाए तो 1990 के आसपास के सालों में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से चल जाता था। आज जहां आदमी 500 रुपये कमाता है, लेकिन फिर भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। 1990 के दशक में लोगों के पास पर्सनल गाड़ियां कम ही हुआ करती थी। लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते थे। अभी आप जो यह फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार की बड़ी बड़ी सिटी में बसें चला करती, और ज्यादातर तांगा गाड़ी का भी इस्तेमाल लोग करते थे। टैक्सी की जगह आज उसे तांगा गाड़ी की जगह धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही हैं, और इलेक्ट्रिक टैक्सी यहाँ बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। अगर उस समय आदमी 100 रुपये मेहनत करके कमा लेता था, तो उसकी वैल्यू आज के 1700-1800 के बराबर होती थी। यानी जितनी चीज वह 100 रुपये में पहले खरीद लेता था, वह आज 1800 से 2000 रुपये में खरीदने में बड़ी मुश्किल होती। 1990 में $1 की कीमत करीब 18 रुपये के आसपास हुआ करती थी। वहीं आज डॉलर 82 रुपये का हो गया है। उस समय पेट्रोल और डीजल भी इतने ज्यादा महंगे नहीं हुआ करते थे, जितने आज इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बात करें 1 लीटर पेट्रोल की, तो 9 रुपये 80 पैसे में मिल जाया करता था, और वहीं 1 लीटर डीजल 4 रुपये का मिल जाया करता। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने उस समय केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम जी को यह कॉल की थी। यह कॉल नोकिया के हेडसेट 2110 से की गई थी। यह जीएसएम नेटवर्क पर पहली कॉल थी। नोकिया का मोबाइल का इंटरफेस तो आपको याद ही होगा। क्या ये फीलिंग आई थी इसको चलाने में, जो आज के महंगे फोन में भी वो नहीं है जो उसमें हुआ करती थी। आज हर किसी के पास महंगा मोबाइल है। गरीब हो या अमीर, 15 से 20 हजार का फोन तो हर कोई रखता है। यहाँ तक कि लोग लाख लाख रुपए का फोन भी पास में रखते हैं। दिखावा आजकल ज्यादा हो गया है। उस समय टीवी का यह दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते। उस समय ऐसा देखकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन आज उस समय को कोई याद नहीं करता। आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना अच्छा समय था। वह सब कुछ बदल चुका है। 1990 में लोगों का अगर नजर डालें तो कुछ इस तरीके का हुआ करता था। कुछ फोटो आप उस समय को उनको देखकर उनकी वेशभूषा का अंदाजा लगा सकते थे। गांव के अंदर जब लाइट नहीं हुआ करती थी, तो लोग इस लालटेन का जो है उपयोग करते थे। कुछ जगह पर इस तरह की चिमनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इसके अंदर केरोसिन डालकर ऊपर डोरी को जला दिया जाता था।
पहले लोगों के पास आज की तुलना में विकल्प बहुत कम हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों में कन्फ्यूजन तो हुआ ही नहीं करता था। आज आपके पास हजारों विकल्प हैं, जो कन्फ्यूजन की भी कमी नहीं है। हर घरों में लोगों के पास टीवी उस समय नहीं हुआ करती थी। किसी किसी के घर में टीवी हुआ करती थी तो लोग दिन में काम करके शाम को पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने चले जाया करते थे। उस जमाने में प्रेस जो कपड़ों पर करते हैं कोयले वाली हुआ करती थी, जिसके अंदर गरम कोयला डालकर नीचे से गर्म हो जाती थी। आज लगभग वही प्रेस विलुप्त हो चुकी है। उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक प्रेस लोग काम में लेते हैं। काफी लोग उस समय साइकिल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय हर किसी के पास बाइक नहीं हुआ करती थी। अगर पुराने दिनों को आज की पीढ़ी को बताया जाए तो वह विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आज के लड़के दिन की शुरुआत इंटरनेट से करते हैं। पूरे दिन बड़े बड़े इंटरनेट पर वीडियो देखते रहते हैं, जब तक वह 1.5 GB जो मिलता है वह खत्म ना हो जाए। पहले आदमी दिमाग से तेज हुआ करते थे। आज इस टेक्नोलॉजी की आंधी ने सबके दिमाग को ढीला कर दिया। आज दिमाग के अंदर वो क्षमता नहीं बची जो आज से पहले हुआ करती थी। पहले लोगों की याददाश्त भी बहुत तेज हुआ करती थी और देसी खान पान की वजह से शरीर भी मजबूत हुआ करता था। आजकल शरीर में बॉडी तो सब देखते हैं, सबकी बॉडी धीरे धीरे खोखला होती जा रही है। आज के समय में प्लास्टिक के कितने खिलौने आ गए हैं। उस समय लोग हाथों से मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मैंने भी बचपन में मिट्टी के खिलौने खुद बनाकर खेले हैं। वही तो असली जिंदगी थी। आज सुविधा तो ज्यादा हो गई है, लेकिन सुकून कहीं चला गया। बाकी आप 1990 के बारे में कौन सी बात जानते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।